हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास मैथमेटिक्स और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज पे है। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 59 है। लेक्चर नंबर 58 के अंदर हमने 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा सो बेटा गुजारिश है कि उन तमाम लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज को तरतीब से देखेंगे और फिर अगर आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो जस्ट MCQs और ट्रू फॉल्स पर मुश्तमिल है। सो वो आप खुद से भी जस्ट बुक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। यानी ऐसी इक्वेशन आप यहां पर लिखें जो लीनियर हो। लीनियर से मुराद जहां पर x की पावर जो होगी वो 1 होगी। सो डेट इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी के साथ हमने उसको लिखना है। सो हम उसमें जस्ट ये लिखेंगे कि ax प्लस b लेस देन 0। यानी यहां पर देखें x की जो डिग्री है, x की पावर जो है वो 1 है और वेयर यहां हम साथ ये लिख सकते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहां पर a और b जो होंगे ये कोई से दो रियल नंबर है। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और कोई भी नंबर हो सकता है। सो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर, और ये साइन जो है लेस देन का हम इसको लेस देन के साथ, ग्रेटर देन के साथ, लेस देन और इक्वल टू के साथ, यानी इन साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे भी हम इस इक्वेशन को डिनोट करके लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगी। सो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन बोलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, यानी थर्ड का सेकंड पार्ट है, स्टेट अ ट्राइकोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब ट्राइकोमी प्रॉपर्टी क्या है? यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो 3 स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें a लेस देन b और a इक्वल टू b हो सकता है और a ग्रेटर देन b हो सकता है। यानी अगर इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर होल्ड कर जाए, या तो a लेस देन b हो, या a इक्वल टू b हो, या a ग्रेटर देन b हो, सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यहां पर जो a b c है, यहां पर हम लिख सकते हैं वेयर a b एंड c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये तो हमारे पास आ गई ट्राइकोमी प्रॉपर्टी। इसी के साथ लिखा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, देन, या इसको हम इंप्लाइज टू भी कह सकते हैं, a ग्रेटर देन c के होगा। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें a ग्रेटर देन b हो, b ग्रेटर देन c हो, इंप्लाइज दैट या देन a ग्रेटर देन c के होगा। इसी साइन को हम लेस देन साइन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, a लेस देन b एंड b लेस देन c, सो इंप्लाइज दैट a लेस देन c। मैंने यहां देन लिखा है और नीचे वाली इक्वेशन में मैंने इंप्लाइज दैट लिख दिया है। अब देन लिख लें, दोनों जगह पर इंप्लाइज दैट लिख लें, एक ही बात है। सो नंबर 3 पार्ट है, द फॉर्मूला रिलेटिंग डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज दिस। यानी f इज इक्वल टू 9/5 इंटू c प्लस 32 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c इज f लेस देन 0। यानी आपने यहां पर क्या करना है कि जो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट का वो ये है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का।
सो क्या टेम्परेचर होगा, वो क्या वैल्यू होगी सी की जहां पर एफ लेस देन 0 हो, यानी फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आए वो नेगेटिव हो। सो वो वैल्यू क्या होगी। अब आप देखें यहां पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या गिवन है कि एफ जो है वो लेस देन 0 है। सो यहां पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एफ जो है वो लेस देन 0 है। सो अगर हम एफ को देखें तो एफ की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है, वो मैं यहां पर इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूं 9/5 इंटू सी प्लस 32 लेस देन 0। अब यहां से हम सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि सी की वैल्यू क्या आती है। सो देखें सी के साथ ये वैल्यू प्लस हो रही है, सो 9/5 इंटू सी लेस देन ये -32 हो जाएगी। अब ये देखिए 9/5 यानी सी के साथ 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे सो 9 क्या होगा 5 क्या होगा 9c इधर ही 5 उधर जैसे ही जाएगा सो -32 और मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। सो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो क्या आएगा 9c लेस देन 5 2s are 10 5 3s are 15 एंड 1 6 हो जाएगा। सो माइनस में 160 आ जाएगा। सो सी के साथ यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो गया। यानी यहां पर देखें सो सी की क्या वैल्यू होगी, अगर सी लेस देन -169 आएगा सो इसके लिए क्या हम लिखेंगे टू गेट फ़ारेनहाइट लेस देन 0 that is negative। इसका मतलब है कि f लेस देन यानी कि f की जो वैल्यू होगी लेस देन 0 है, इट मींस कि ये वैल्यू नेगेटिव में है। सो c शुड बी, यहां पर आप लिख सकते हैं सो c शुड बी लेस देन बी 160/9। सो ये इसका आंसर है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 के भी दो पार्ट्स हैं। सो पार्ट 1 मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें आपको यहां पर टी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। सो इसके देखें दोनों साइडों पर अंडर रूट एग्जिस्ट कर रहा है। सो अंडर रूट को अगर हम खत्म करते हैं सो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। लिखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे हम, दोनों साइडों पर आपने इसका स्क्वायर ले लेना ताकि ये अंडर रूट की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाए। सो देखें यहां पर स्क्वायर लिया, इधर से इसका भी स्क्वायर करेंगे सो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो 2t + 4 = t - 1, अंडर रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब यहां पर t को आप एक साइड पे कर लें, देखें 2t, ये t इधर आके माइनस होगा सो -1 पहले इस तरफ है, ये 4 इधर आएगा सो माइनस हो जाएगा। सो यहां से t आपके पास क्या आएगा -5 के। अब इस -5 को इसी इक्वेशन में लगा कर चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आती है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है चेक फॉर एक्सट्रेनियस रूट। सो यहां पर आप वैल्यू पुट करें कि पुट t = -5, क्योंकि t का आंसर -5 आया। सो जहां पर आपको t नजर आता है वहां पर आप इसका आंसर -5 पुट कर दें। अब 5 2s are 10 -10 + 4 अंडर रूट और यहां से -6 अंडर रूट आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पर जब देखें -6 अंडर रूट ही आएगा। सो दोनों साइडें देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आई है। सो हमारा जो सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि ये जो -x का आंसर आया -5 वो इसकी रूट है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट सेकंड देखें। सो पार्ट सेकंड के अंदर देखें √3x - 1 - 2 × 8 - 2x का अंडर रूट = 0 है। अब यहां से हम इस वैल्यू को इक्वलिटी के दूसरी साइड पर ट्रांसफर करते हैं, यानी 3x - 1 = ये -2 अंडर रूट
8 माइनस 2x जैसे ही दूसरी साइड पर जाएगी सो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो 3x यहां पर भी अंडर रूट लगाएं, -1 अंडर रूट और इसका स्क्वेयर कर लिया, 2 अंडर रूट 8 माइनस 2x का भी स्क्वेयर कर लिया, ये इससे कैंसिल होगा। अब ये स्क्वेयर इस 2 का अलहदा है और अंडर रूट के साथ ये अलहदा है। सो यहां से 3x माइनस 1 आ जाएगा, यहां से देखिए 2 का स्क्वेयर खुलेगा 4 इंटू 8 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें और x का आंसर निकाल लें कि क्या आता है। 4 8 जार 32 माइनस 4 2 जार 8x आ गया। अब x को एक साइड पे कर लें आप, 3x इधर है, 8x इधर आएगा, सो प्लस हो जाएगा 8x इक्वल टू 32 और ये 1 इधर आएगा सो प्लस हो जाएगा। सो यहां से आपके पास 11x आएगा इक्वल टू 33। सो x इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि सो 11 इधर से इधर आएगा सो डिवाइड हो जाएगा। सो दोनों को कैंसिल करेंगे सो x का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इस 3 को यहां पर इसी इक्वेशन में लगाकर चेक करते हैं कि क्या इक्वल टू आंसर 0 आता है। जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर आप x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें। सो देखें यहां पर 3 इंटू 3 -1 और ऊपर अंडर रूट -2 अंडर रूट 8 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। 3 3 जार 9 -1 अंडर रूट -2 अंडर रूट 8 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से 8 हो जाएगा, अंडर रूट -2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। सो अंडर रूट 8 तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी अगर ये 9 होता सो हम इसका 3 लिख सकते थे। और ये देखें सो यहां से अगर हम इस 8 को इसका एलसीएम लेके चेक करें कि क्या आंसर आता है। देखिए 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, यानी इस 8 के हम ये पेयर बना सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 -2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहां से 2 का स्क्वायर अगर बन के 2 बाहर आएगा सो 2 अंडर रूट 1 अंदर रह जाएगा, सो -2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। दोनों देखें प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो x का आंसर हम सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे कि x के जो आंसर 3 है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि यहां से हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल राइट हैंड साइड के आ चुकी है। सो क्वेश्चन 4 आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट, सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स हैं। सो पार्ट नंबर 1 देखें, यहाँ लिखा है आपके सामने। यहां से हम क्या करेंगे, ये दोबारा से यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यहाँ पर नजर आ रहा है। इसको जब हम खत्म करेंगे सो एक बार प्लस और माइनस के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। सो उसको हम जब दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे सो इस हिसाब से हमें 2x के आंसर निकलेंगे, जो दोनों हमने इसी इक्वेशन में 2 बार पुट करके चेक करना है कि क्या वो x का आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें। सो यहाँ पर -2 है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम यहाँ खत्म नहीं कर सकते। सो 3x प्लस 14, पहले 2 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो 5x प्लस 2 हो जाएगा। अब आप इसको खत्म करेंगे सो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 14 प्लस माइनस के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म कर दिया है। सो इक्वल टू 5x प्लस 2। अब इस साइन को इस तरफ ट्रांसफर कर दें, यानी 3x प्लस 14 इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 2। अब इसके सामने इस वैल्यू को एक बार प्लस में रख लें, एक बार माइनस में रख लें। सो आप इससे 2 आंसर निकालेंगे, यानी 3x प्लस 14 इक्वल टू 5x प्लस 2। ये एक हमने एक बार इसको पॉजिटिव रखा, 3x प्लस 14 इक्वल टू नेगेटिव 5x प्लस 2, और एक बार इसको हमने माइनस के साथ रख लिया। सो यहां से x का आंसर क्या निकलेगा, 5 को उधर भेजे सो 5 माइनस x हो जाएगा, 2 इसी तरफ है, 14 इधर आएगा सो 14 यहां पर -14 हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस है इधर आकर माइनस। सो यहां से -2 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 3 5 में से निकल जाएंगे सो इक्वल टू -12 आ जाएगा। सो x का आंसर -2 को इधर ट्रांसफर कर दें, उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, सो माइनस माइनस से कैंसिल, सो x इज इक्वल टू
एक तो हमारे पास 6 आया। दूसरा यहां से देखते हैं, सो 3x प्लस 14 इक्वल टू -5x -2। मैंने अभी -5 को और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, सो -5x और प्लस माइनस -2। अब आप x को इस तरफ लेके आए, 3x प्लस 5x इक्वल टू -2, पहले ही उस तरफ है, ये उधर जाएगा, सो -14 हो जाएगा। अब ये दोनों 8x इक्वल टू -16, so x is equal to -16 divided by 8 and x is equal to -2 आ जाएगा। अब x का आंसर हमारे पास एक तो 6 आया, दूसरा x का आंसर -2 आया। सो दोनों आंसर्स यहां पर पुट करके चेक करते हैं। पहले यहां पर हम करेंगे पुट x is equal to 6 और दूसरी इक्वेशन में -2 पुट करके देखते हैं कि कौन सी इसकी एक्स्ट्रा रूट है और कौन सी इसको सेटिस्फाई करती है। सो देखें, यहां जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर आप 6 पुट कर दें। -2 इक्वल टू 5 इंटू 6, यानी यहां पर भी x है, सो यहां पर भी 6 पुट कर दिया। 6 3s are 18 प्लस 14 -2 इक्वल टू 5 6 are 30। सो यहां से अगर देखें, ख्याल करें, सो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 18 प्लस 14 है, सो 32 -2, ये देखें इससे बाहर आ जाएगी वैल्यू, सो 32 बाहर आ गई, इक्वल टू 30 है, सो यहां से 30 इक्वल टू 30 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या है, सो x तो एक तो आंसर हमारा सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। दूसरा -x यानी x इज इक्वल टू -2 है, सो इसमें हम -2 पुट करें, सो इससे देखें तो क्या आंसर आता है, -2 इक्वल टू माइनस इंटू -5 इंटू -2, यानी 3 2s are 6 -6 प्लस 14 -2 इक्वल टू 5 2s are -10। अब यहां से -6 इसमें से माइनस होगा, सो बाकी 8 आ जाएंगे और इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकाल लें, सो -2 इक्वल टू -10। यहां से ये -6 बल्कि +6 आ रहा है जो कि इक्वल टू -10 नहीं है। इट मींस कि x इज इक्वल टू -2 जो है वो एक एक्स्ट्रा रूट है। सो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखा जाएगा, जस्ट ये 6 वैल्यू लिखेंगे क्योंकि इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, इससे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गई है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 59 को क्लोज करते हैं। कुछ टाइमिंग कुछ ज्यादा होने की वजह से हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो लेक्चर नंबर 60 के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो लेक्चर जैसे ही मैं अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।